आज हम एक ऐसी साजिश की कहानी में उतरने वाले हैं जो हकीकत की बुनियाद को ही हिलाकर रख देती है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसकी अपनी पहचान ही उसका सबसे बड़ा धोखा है। एक ऐसी दुनिया में जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा नजर आता है। दुनिया में दरारें पड़ने लगी हैं। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? पर ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक ऐसे खतरे की तरफ इशारा जो सतह के ठीक नीचे पनप रहा है। तो आखिर ये दरारें हैं क्या? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है अर्जुन से, हमारा हीरो, जो एक रहस्यमयी जगह से, एक फैसिलिटी से किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग रहा है। माहौल में चारों तरफ बस अफरा तफरी है। लेकिन भागते हुए उसे एक बहुत ही अजीब सी चीज महसूस होती है। उसकी अपनी यादें मानो धुंधली पड़ रही हों, बिखर रही हों। उसे ये समझ नहीं आ रहा कि क्या सच है और क्या झूठ। यहीं से उसके अंदर का असली संघर्ष शुरू होता है। तभी उसकी एक साथी अनन्या उसे बताती है कि असल खतरा क्या है। वो कहती है, उन्हें डर है कि तुम अपने बारे में गलत सवाल पूछना शुरू कर दोगे। मतलब असली लड़ाई बाहर नहीं, अर्जुन के दिमाग के अंदर है। डर इस बात का नहीं कि अर्जुन क्या ढूंढ निकालेगा, डर इस बात का है कि वो खुद से क्या सवाल पूछ बैठेगा। अब देखिए, ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं रह जाती। अचानक कुछ ऐसा होता है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। सोचिए, सुबह सुबह एक टॉप सीक्रेट सर्वर से डेटा लीक होना शुरू होता है। कुछ ही घंटों में दुनिया भर की सरकारें हाथ खड़े कर देती हैं, कहती हैं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। और दिन ढलते ढलते ग्लोबल मार्केट क्रैश होने लगते हैं। चारों तरफ बस अफरा तफरी। ये सिर्फ एक डेटा लीक नहीं है, ये एक ग्लोबल संकट की शुरुआत है। और इस लीक से क्या निकलता है? कुछ एन्क्रिप्टेड मैसेज, फर्जी कंपनियों का एक पूरा जाल और एक बहुत ही डरावनी चीज, साइकोलॉजिकल रेप्लिकेशन मॉडल्स। और इन सब के बीच एक ही नाम बार बार सामने आता है, शैडो प्रोटोकॉल। अब जहां पूरी दुनिया के लिए ये एक ब्रेकिंग न्यूज है, एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, वहीं अर्जुन के लिए ये कोई खबर नहीं है। ये उसकी जिंदगी की हकीकत है, वो हकीकत जो अब उसके सामने टुकड़े टुकड़े हो रही है। और उसके मन में बस एक ही सवाल उठता है, अगर मेरी यादें, मेरा अतीत, मेरा पूरा वजूद सब कुछ झूठ था, तो फिर मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? और इस सवाल का जवाब शायद अनन्या के पास है। वो उसे कहती है, तुम वो हिस्सा हो जिसे वे कंट्रोल नहीं कर सके। मतलब अर्जुन सिर्फ एक कठपुतली नहीं है, वो कुछ अलग है, एक गलती, सिस्टम में एक गड़बड़। और अब एंट्री होती है कहानी के विलेन की, डायरेक्टर हेल, वही शख्स जो इस पूरे शैडो प्रोटोकॉल का मास्टरमाइंड है। और हेल का नजरिया सुनिए, वो कहता है गलती उसे बनाना नहीं थी, गलती ये थी कि उसे ये यकीन करने दिया गया कि वो अकेला है, खास है। सोचिए, हेल की नज़र में अर्जुन कोई इंसान है ही नहीं, वो बस एक प्रोडक्ट है, एक एक्सपेरिमेंट। तो असल में अर्जुन है क्या? वो एक टेम्पलेट है, मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे बार बार कॉपी किया जा सकता है। झूठे मिशन, जबरदस्त ट्रेनिंग और दिमाग से खेलकर तैयार किया गया एक मॉडल। और सबसे डरावनी बात, वो अकेला नहीं है। और फिर अर्जुन को वो दिखने लगते हैं, वो लोग जो हूबहू उसी की तरह दिखते हैं, उसी की तरह चलते फिरते हैं। ये एहसास ही कितना भयानक होगा कि आप नहीं हैं, आप बस एक कॉपी हैं और अब असली वाले आपको ही मिटाने के लिए आपके पीछे पड़े हैं। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, एक ऐसा मोड़ जहां पूरी दुनिया का भविष्य अर्जुन के एक फैसले पर टिका है। डायरेक्टर हेल एक सिक्योर चैनल से अर्जुन को एक ऑफर भेजता है। बहुत सीधा सा ऑफर। पहला, अर्जुन खुद सरेंडर कर दे। दूसरा, शैडो प्रोटोकॉल को चुपचाप बंद कर दिया जाएगा। और तीसरा, ये सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो मना कर दे तो? क्योंकि ये कोई नेगोशिएशन नहीं है, ये एक धमकी है। हेल की धमकी साफ है, तो हम बाकियों को छोड़ देंगे। मतलब अर्जुन जैसे सैकड़ों हजारों टेम्पलेट्स की पूरी फौज को दुनिया में खुला छोड़ दिया जाएगा, पूरी दुनिया में तबाही मचाने के लिए। तो अब अर्जुन के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो वो सरेंडर कर दे और सच्चाई हमेशा के लिए दब जाए, शैडो प्रोटोकॉल चलता रहे और इंसानियत को पर्दे के पीछे से कंट्रोल किया जाता रहे, या फिर वो मना कर दे और हेल बाकियों को छोड़ दे, जिससे हर देश में अस्थिरता फैल जाए और पूरी दुनिया जल उठे।
क्या चुनता गोई? इस मुश्किल घड़ी में अनन्या उसे एक आखिरी बात कहती है, तुम्हें हुक्म मानने के लिए बनाया गया था, पर तुम कुछ और बन गए। ये लाइन दिखाती है कि अर्जुन अब वो प्रोग्राम नहीं रहा जिसे बनाया गया था। वो अब एक ऐसा इंसान बन चुका है जिसकी अपनी मर्जी है। और फिर सूरज निकलते ही अर्जुन अपना फैसला लेता है। वो भागता नहीं है, वो आग की तरफ बढ़ता है, अपने बनाने वालों का सामना करने, चाहे अंजाम कुछ भी हो। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, जब किसी को सिर्फ हुक्म मानने के लिए ही बनाया गया हो, तो क्या हुक्म को तोड़ना ही वो अकेली चीज है जो उसे असली बनाती है? ये सवाल पहचान, आज़ादी और हकीकत के मायने पर सोचने पर मजबूर कर देता है।